तैयार है मतलब यूआई नहीं है। अब यूआई नहीं है तो हम किसी एप्लीकेशन के यूजर इंटरफेस नहीं देख पा रहे हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो चीज क्रिएट हुई है कि नहीं? विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटस कोड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटस कोड भी है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटस कोड, with the help of this status code we will get to know what is the response that we have received from the server। जब भी हम कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कोई रिस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा। सॉरी, जब भी हम कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ऑब्वियसली रिस्पांस हमको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यूआई रेडी नहीं है तो हमको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज हमने रिक्वेस्ट भेजी है क्रिएट करने की, वो चीज क्रिएट हुई है कि नहीं? तो इस एचटीटीपी रिस्पांस में स्टेटस कोड होता है, हम स्टेटस कोड को देखेंगे और उस देख के हमको पता चलेगा कि बेसिकली हमको रिस्पांस क्या मिला है सर्वर से। ठीक है, अगेन कंटेंट टाइप, कि हम जिस कंटेंट में भेजे थे रिक्वेस्ट उसी कंटेंट में हमको रिस्पांस मिला है कि नहीं। रिस्पॉन्स टाइम, कि उस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करने में जितना भी टाइम मिला है, जितना भी टाइम लगा, एग्जीक्यूट हुई रिक्वेस्ट, ठीक है, एग्जीक्यूट हुई रिक्वेस्ट, सर्वर ने हमको कुछ रिस्पॉन्स दिया, तो उस रिस्पॉन्स को like whenever we are sending a request, a server will execute the request, so and it will give us response, so time taken to for that response we call it as response time। ठीक है, तो जितना भी टाइम लग रहा है उस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करने में वो आएगा रिस्पॉन्स टाइम के अंडर। कुकीज, अगेन कुकीज इज नथिंग बट एडिशनल डेटा, these all are optional, only state test code is mandatory, okay, and actual data is mandatory, like whatever the data we have passed while requesting, while giving a request to server, we have to get the same data in response as well। जैसे हमने कुछ क्रिएट करने का एक रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है, क्रिएट करने का हमने एक रिक्वेस्ट भेजा, तो रिस्पॉन्स में हमको वही डेटा मिलना चाहिए जो हमने क्रिएट करने के टाइम भेजा था, तो इसी को हम एक्चुअल डेटा बोलते हैं, एक्चुअल डेटा दैट वी हैव रिसीव्ड when we are sending the request to server। So I guess all these points, all these things are very clear to you, is it? Is it guys? ठीक है, बाकी ये थोड़ा थियरिटिकली मैंने बता दिया, ये सारा कुछ अपन प्रैक्टिकल्स में समझेंगे कि एक्चुअली होता कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट, these are some status codes that we generally that we will get from server। जैसे 100 status code मिलता है तो इसका मतलब कंटिन्यू, we will not get generally we will not get 100, we will get 200। 200 मतलब सक्सेसफुली हमने जो भी रिक्वेस्ट भेजा था सर्वर को क्रिएट करना, अपडेट करना, कोई भी डेटा हम क्रिएट करने के लिए भेज रहे हैं, तो सक्सेसफुली हमको वो रिस्पॉन्स में मिल रहा है, मतलब सर्वर ने वो आपकी रिक्वेस्ट सुनी, वो रिक्वेस्ट बोली हाँ ये रिक्वेस्ट वैलिड है, तो उसने रिस्पॉन्स जनरेट किया, तो हमको मिलेगा 200 स्टेटस कोड। वैसे ही 300 होता है रीडायरेक्शन रिक्वेस्ट, कि जब भी कोई प्रॉपर रिक्वेस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं गई है तो वो रीडायरेक्ट करेगा उस रिक्वेस्ट को। ठीक है, 400 मिलता है कि जब भी क्लाइंट साइड से एरर आता है, जब भी क्लाइंट साइड एरर आता है कि हमसे कोई गलती हुई है, हमने कोई गलत रिक्वेस्ट मांगा है सर्वर से, हम गलत कुछ कोई हमने मांगा है क्रिएट करने की रिक्वेस्ट मांगा है, लेकिन बॉडी दिया है अपडेट की, ये समझेंगे सारा कुछ हम प्रैक्टिकल्स में, डोंट गेट कंफ्यूज, जस्ट अंडरस्टूड और मेमोराइज दिस थिंग। whenever we are getting 400 status code, it means it is a client side error, मतलब हमसे कोई गलती हुई है। और 500 अगर कोई हमको स्टेटस कोड मिलता है, इसका मतलब कि सर्वर साइड से कोई एरर है, मे बी कोई इंटरनेट कनेक्शन या फिर कुछ सर्वर वहां का डाउन हो, तो सर्वर साइड से कोई एरर होती है तो हमको 500 स्टेटस कोड मिलता है। ठीक है, 500 स्टेटस कोड मिलता है। 100 मिलता है तो कंटिन्यू, जो बेसिकली ऐसा अपन प्रैक्टिकल्स कर लेंगे तो हमको पता चलेगा। 200 मिलता है तो सक्सेसफुली सर्वर ने वो रिक्वेस्ट सुनी और जनरेट कर दी, सक्सेसफुली सब कुछ हो गया। ठीक है, 300 अगर प्रॉपरली रिक्वेस्ट नहीं गई तो रीडायरेक्ट करेगा। 400 मतलब क्लाइंट साइड एरर, हमारे साइड से कोई गलत गई है, कोई रिक्वेस्ट हमने गलत की है, गलत सर्वर से रिक्वेस्ट मांगी है, तो हमको 400 की रेंज में क्लाइंट साइड एरर आएगा। ठीक है, स्टेटस कोड मिलेगा। और 500 जब स्टेटस कोड मिलता है मतलब कि सर्वर ने समझने में उस रिक्वेस्ट को कुछ भूल कर दी है, कुछ सही से समझ नहीं पाया, तो हमको 500 स्टेटस कोड मिलेगा।
तो दीज आर सम स्टेटस कोड्स दैट वी हैव विच विल करके, अगर 100 के अंदर हो तो 200 के अंदर हो तो सक्सेसफुल, 400 के अंदर हो तो क्लाइंट साइड से गलती है, और 500 के अंदर हो तो सर्वर साइड से गलती है. सो दीज आर सम एचटीटीपी स्टेटस कोड्स दैट वी हैव. ठीक है. 200 में देखो ओके है ना, क्रिएटेड कि हमने कुछ क्रिएट करने को बोला तो क्रिएट कर दिया, डिलीट करने को बोला तो डिलीट कर दिया. 400 मतलब कि हमसे कोई गलती हुई, हमने कोई बैड रिक्वेस्ट भेजी, कोई अनऑथराइज्ड, वो रिक्वेस्ट ऑथराइज नहीं है, वो रिक्वेस्ट छुपी हुई है, फॉरबिडन, वो रिक्वेस्ट फाउंड ही नहीं हुई, वो रिक्वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि वो रिक्वेस्ट से मैचिंग एक रिक्वेस्ट और भेज दी तो कॉन्फ्लिक्ट एरर मिला. ठीक है. 500 मतलब एरर साइड से कोई गलती, बैड गेटवे, सर्विस अनअवेलेबल, सर्वर डाउन है समथिंग, तो 500 हमको स्टेटस कोड्स मिलेंगे. ठीक है. अब ये सब स्टेटस कोड्स हैं, इनको सब हम लोग प्रैक्टिकल जब करने लगेंगे तब समझेंगे, तब हमको पता चलेगा कि कौन सा स्टेटस कोड हमको कब मिलता है जब हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो. ठीक है. बट इट बेटर टू memorize all these things because these are some status code which are generally asked by an interviewer. Okay, done. So some prerequisites for API testing. API testing करने से पहले कुछ चीजें हमको क्लियर करनी होंगी कि हमको बहुत अच्छा नॉलेज हो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का हमको अच्छा नॉलेज हो, जो कि हमको है. ठीक है. नॉलेज ऑफ HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स प्रॉपर्टीज. अभी मैंने HTTP रिक्वेस्ट और HTTP रिस्पॉन्स की प्रॉपर्टीज बताई कि उसमें हेडर बॉडी में क्या क्या रहता है. ठीक है. इसका नॉलेज हो थोड़ा. बेसिक नॉलेज ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस का क्या काम रहता है. ठीक है. CRUD ऑपरेशन, CRUD ऑपरेशन आप लोगों ने SQL में पढ़ा होगा, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट. कुछ चीज क्रिएट करो, उसको रीड करो, उसको अपडेट करना हो तो करो, उसको डिलीट करना हो तो करो. CRUD ऑपरेशंस. ठीक है. और नॉलेज ऑफ एपीआई टेस्टिंग टूल्स, कि एपीआई टेस्टिंग टूल्स का थोड़ा नॉलेज हो, जैसे पोस्टमैन है. ठीक है. ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे अभी. ठीक है. जैसे पोस्टमैन है, फायरफ्लिंक है, रस्ट एश्योर है. ठीक है. नॉलेज ऑफ एक्सएमएल जेसन. मेरे को लगता है कि हमने एक्सएमएल जेसन के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है, जो कि मोर देन इनफ है. तो हमको भी नॉलेज है एक्सएमएल जेसन के बारे में. एपीआई टेस्ट केसेस हम लिखना सीखेंगे आगे चल के अभी, कि कैसे एपीआई टेस्ट केसेस लिखेंगे. ठीक है. और एपीआई डॉक्यूमेंट, एपीआई डॉक्यूमेंट हमको सबसे इंपॉर्टेंट. बिना एपीआई डॉक्यूमेंट के हम एपीआई टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं. एक एपीआई डॉक्यूमेंट कौन प्रिपेयर करके देगा हमको? डेवलपर. डेवलपर एपीआई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके दिया है, उस एपीआई डॉक्यूमेंट को देख के एपीआई टेस्टिंग करेंगे. तो ये सारी चीजें जरूरी रहती हैं एपीआई टेस्टिंग करने के लिए. ठीक है. और लिस्ट ऑफ यूआरएल्स, वो एपीआई डॉक्यूमेंट पे आई गेस इंक्लूडेड रहेगा कि कौन से यूआरएल के पे जाके हमको एपीआई टेस्टिंग करनी है. ठीक है. तो ये सारा कुछ एपीआई डॉक्यूमेंट में मेंशन रहेगा, यूआरएल, एंड पॉइंट, सो मेनी थिंग्स. ठीक है. वी विल अंडरस्टैंड व्हाइल डूइंग प्रैक्टिकल्स. ओके. दो ये सब प्रीरेक्विजिट्स हैं. ठीक है. इसको आप लोग फोटो मत खींचना, ये सिर्फ आप लोग के बताने के लिए कि ये सारा कुछ जरूरी रहता है एपीआई टेस्टिंग करने के लिए. ठीक है. अब पोस्टमैन. पोस्टमैन क्या है? पोस्टमैन एक एपीआई टेस्टिंग टूल है, मैनुअल एपीआई टेस्टिंग टूल है. हम मैनुअली एपीआई टेस्टिंग कर सकते हैं इस टूल के हेल्प से. ठीक है. ये टूल डेवलपर्स भी यूज करते हैं और एपीआई टेस्टर्स भी. ठीक है. डेवलपर्स के यूज करते हैं मौके पे क्रिएट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए एपीआई, डीबगिंग करने के लिए, और एपीआई डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए. हमको इन सब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम टेस्टर्स हैं ना कि डेवलपर्स हैं. ठीक है. यहाँ तक जो भी अभी मैंने थ्योरी पढ़ाई, ये डेवलपर और टेस्टर दोनों के लिए थी, लेकिन अब जब हम रियल प्रैक्टिकल्स में काम करने लगेंगे तो हम एज अ एपीआई टेस्टर्स काम करेंगे, नॉट एज अ एपीआई कंटिन्यूसली इंटीग्रेशन टूल. ठीक है. सीआई टूल बेसिकली आप लोग पढ़े होंगे कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के बारे में, कि टेस्ट इन्वायरमेंट और डेवलपिंग इन्वायरमेंट के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होता है. मे बी, लेकिन let it be. We're not here to learn about manual testing or something. We are here to learn about API. Okay. So Postman के tool से अपन हम API करेंगे. ठीक है. So that's all about theory. ठीक है. I have completed the theory of API today. Okay. There is nothing much else about the theory of API. Whatever we studied, uh, whatever the theory that we have studied in API is more than enough. ठीक है. अब अगर थ्योरी से पूछेगा अगर कोई इंटरव्यूअर, तो इसी चीज के अंदर पूछेगा जो हमने अभी तक पढ़ी है. ठीक है. नाउ डू यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल हियर? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस?
codes, response, request, response. Do you have any codes, guys? Do you have any question, guys? Is it clear? What is collection? We will study, Pankaj. Don't worry about that. I will tell you. We will study and we'll cover all those topics which will come under API. Okay, API tester. As a API tester, we will cover all those topics. Okay. I want to join new batch. Why? What happened? Okay. Uh, yeah, yeah, sure, Fahad. I will share it. I can't share PDF, but you can click photos of it. Okay, yeah, Ankita, I'm just give me a second. I will show each and every slide to you. Okay, just I want to make sure first that like, is it clear for all of you? If it is clear, please respond yes, or else how will I get to know? Okay. If you have missed class, it's okay. I have provided some notes. You will get some clarity. Okay. So without instead of wasting time, we'll start doing practicals. Okay. Notes, maybe you will get understand. Still, if you're having doubt, contact with me. I will clear it. Okay. कुकीज का बेसिकली हिमांशु रोल प्ले ज्यादा कुछ है, लेकिन हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए हम कि कुकीज होता क्या है, किस लिए रहता है, वहां पे इसमें एडिशनल डेटा रहता है बस, नथिंग एल्स. ओके.